हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और अपना प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। उससे पहले कि अगर कोई बंदा लॉस पे है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे, अगर आप लोगों ने मेरे वीआईपी पे ज्वाइन होना है। अदरवाइज़ अगर आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। आज मैं बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड्स प्लेस करने वाला हूँ। प्रॉपर कैंडल को रीड करूँगा कि किस तरह से कैंडल क्या बोल रही है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, किस तरह से ट्रेड्स की जाती है। ठीक है। अभी देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है। मोमेंटम वहाँ पर सेलर्स का बन रहा है और सेलर्स कंटिन्यूएशन भी दे रहे हैं। यहाँ से मैं अपनी अब फर्स्ट ट्रेड प्लेस कर दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने क्या बोला है कि नीचे देखो वहाँ पर पोजीशन भी डिफाइंड है। वैसे तो पोजीशन नहीं है प्रीवियस वीक में। ठीक है। वहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस बता रहे हैं कि मार्केट में सेलर्स अभी नीचे जाना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ से अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस की हुई है और ये बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड्स है। अब आप लोगों को भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इस तरह की शॉर्ट ट्रेड्स आप लोगों को लेनी होगी। ठीक है। आप लोगों को उसके अंदर का रीज़न पता होना चाहिए कि वो ट्रेड्स मैंने क्यों प्लेस की हुई है। सबसे पहले तो टारगेट पता होना चाहिए मार्केट कहाँ जाना चाहती है। ठीक है। टारगेट नीचे का है जिस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस की हुई है, और वहाँ पे डबल ज़ीरो भी है जहाँ से कैंडल को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग भी किसी के कोई आप लोगों को एजुकेट करता है कि यहाँ पर इंडिकेटर लगाओ फिर ट्रेड्स करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर मार्केट को रेट करना होता है तभी ट्रेड्स प्लेस की जाती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर्स वगैरह की स्ट्रेटजी आप लोगों को ठीक है बता रहे होते हैं और आप ले रहे होते हो और लॉस कर रहे होते हो। ठीक है। ये कैंडल ओपनिंग से ग्रीन बन सकती है, लेकिन जो डबल ज़ीरो है वहाँ पर उसके नीचे ही क्लोज करेगी, ये बात श्योर है। और मुझे लग रहा है कि वहाँ से रिजेक्ट भी हो रही है डबल ज़ीरो से। एंट्री पॉइंट गलत हो चुका है, और अगर वहाँ से ये रिजेक्ट हो गई एक और बार तो ये कैंडल फिर श्योर हो जाएगी कि इस कैंडल को फिर रेड ही बनना है। अभी देखते हैं। अभी तो उसका ब्रेकआउट ही बायर्स यहाँ पर कर रहे हैं। देखते हैं अभी 35 ओके रिजेक्ट तो हो रही है। इसको रखा डबल ज़ीरो के नीचे जा रहा है। मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है और ये कैंडल अब डबल ज़ीरो के नीचे ही क्लोज करेगी। ठीक है। और अभी देखो उसी वजह से ये कैंडल रेड भी बन रही है, जो कि मैंने बताया वहाँ पर एक डबल ज़ीरो का राउंड नंबर है। ठीक है। जहाँ से कैंडल को दिक्कत थी और प्रीवियस कैंडल ने उसकी फाइट भी जीती थी, तो यानी कि डबल ज़ीरो पे तो सेलर्स है, ये बात एकदम श्योर है। वहाँ से ये कैंडल रेड बन सकती थी और वहाँ से ये कैंडल रेड भी बन चुकी है, और ये मेरी सेकंड ट्रेड भी वहाँ पर विन हो चुकी है, और एक मैंने कॉल की भी की थी, वो ट्रेड यहाँ पर अब लॉस हो जाएगी। कोई बात नहीं। अब देखो कि जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड होगी वहाँ मैं डबलिंग करूँगा, ट्रिपलिंग करूँगा ट्रेड्स में, और जो शॉर्ट ट्रेड्स नहीं होगी वहाँ पे मैं सिंगल ट्रेड्स ही प्लेस करूँगा। ठीक है। तो अभी देखो मार्केट का टारगेट ऑल ओवर नीचे जाना है, और मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगली सेलर्स नीचे भी जा रहे हैं। और अभी देखते हैं कि ये कैंडल हमें क्या बताती है। अभी नीचे एक गैप का लेवल है जहाँ से कैंडल रिजेक्ट हुई है। वेट एंड वॉच। ठीक है। मैंने यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है और वहाँ पर कोई भी कैंडल को दिक्कत नहीं है, और गैप का एरिया जो है वहाँ से माइनर सी रिजेक्शन आई थी। अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता। ठीक है। और अभी देखो कि ये भी बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड है मेरी, और आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला इसी तरह की शॉर्ट ट्रेड्स प्लेस करनी होगी टारगेट टू टारगेट। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का टारगेट क्या है। अब मार्केट का टारगेट है नीचे जाना, जिस वजह से मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। और ये बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड है। इस कैंडल को बनना तो रेड ही है। ठीक है। और अभी देखो ये कैंडल बन चुकी है वीक रेड। कोई बात नहीं, मेरी प्रिडिक्शन तो सही थी, लेकिन एंट्री पॉइंट की वजह से ये लॉस हो चुकी है। क्यों लॉस हुई है ये? क्योंकि नीचे अब हमें पता चला है कि गैप का जो एरिया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स है गैप के एरिया पे। ठीक है। और जिस वजह से वहाँ पर ये कैंडल वीक बनी है। तो अभी देखते हैं। शॉर्ट ट्रेड थी है जिस वजह से मैंने यहाँ पर काफ़ी बिग इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वो लॉस हो चुकी है, और मुझे अब उसको रिकवर भी करना है, ऑल ओवर प्रॉफिट में भी आना है। ठीक है। आएगा नॉलेज है तो बिल्कुल प्रॉफिट होगा। अभी देखो आगे धीरे धीरे क्या होता है। और अभी गैप के एरिया से ही इसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है। ऊपर से सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसके बाद वहाँ पर सेलर्स की वीकनेस आ चुकी है। यहाँ से हो सकती है इम्पल्सिव वेव की स्टार्टिंग। ठीक है। लेकिन अभी हार्ड लो को टच नहीं किया है। वेट, गैप के एरिया से कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ से डबल टाइम सेलर्स वीक हो चुकी है उस एरिया से। ठीक है। सेलर्स वीक हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर कौन आएगा फिर बाहर जा सकते हैं, और अभी वहाँ पर सेलर्स अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं लास्ट के कुछ सेकंड में। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कैंडल जो है वो लास्ट के कुछ सेकंड में रेड बनी है और गैप के एरिया का ब्रेकआउट भी नहीं कर पाई है, और जिस वजह से मैंने यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। और ये जो ट्रेड है ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप का एरिया है, वो जो कलर चेंज का एरिया है, वो हार्ड लो का एरिया, यानी कि जो हमारा हार्ड लो है उसमें फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल है वो
वहाँ से मैंने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है। ठीक है, इस कैंडल को बनना तो ग्रीन ही है। ठीक है, और ये ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, मुझे पता है। और भी देखो कि ये जो मोमेंटम है सेलर्स का वो भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में इम्पल्सिव वेव की स्टार्टिंग होनी है और टारगेट यहाँ से ऊपर का शिफ्ट होना है। ठीक है, ये बात एकदम तय हो चुकी है क्योंकि मार्केट पहुँच चुकी है हार्ड लो पे। अब जिस भाई को नहीं पता हार्ड लो क्या होता है, हार्ड लो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में लेवल होता है, हार्ड लोस एंड लोअर हाइज, जहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से अगर रिवर्सल की ट्रेडिंग करोगे तो वो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड्स हमारी रहने वाली है। सो अभी देखो यहाँ पर बायर्स ने एनगल्फिंग का पैटर्न क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और एक इनगल्फिंग से ये तो नहीं बताया जा सकता कि मार्केट में अब यहाँ से एक और बायर्स की कैंडल आएगी। ठीक है, सिंगल कैंडल आई है अभी बायर्स की, उसको रिट्रेसमेंट तो सेलर्स अभी बना सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड क्या करेगा कि अगर गैप के एरिया का ब्रेकआउट सेलर्स कर दे तो फिर मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं। सो इस चार्ट से निकलना ही बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सो अभी इस चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर इसमें अभी बायर्स ऊपर की ओर का कंटिन्यूएशन दे रहे हैं और वहाँ पर जो सेलर्स ने एनगल्फिंग क्रिएट किया है वो क्यों क्रिएट किया है, वहाँ पर एक लेवल है बिल्कुल वही जहाँ पर अभी कैंडल होल्ड कर रही है और वहाँ पे कैंडल को दिक्कत भी हो रही है। सो वहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो अभी देखो कि धोखे से भी कंटिन्यूएशन बायर्स ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो जिस वजह से जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी वो इनडिसीजन रहेगी। स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से तो नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए और ऑल ओवर जो मार्केट का टारगेट है और जो स्ट्रक्चर भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ओके उसी पॉइंट पे गैप हो चुका है जहाँ पर जिस वजह से सेलर्स आए थे ऑल ओवर। तो ये कैंडल वैसे शॉर्ट तो नहीं है डाउन की, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर चांस ले लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो शॉर्ट एड्स होगी उस पर मैं बिग इन्वेस्टमेंट करूँगा और जो शॉर्ट एड्स नहीं होगी उस पर मैं सिंगल ट्रेड्स ही प्लेस करूँगा, क्योंकि मैं आज प्रॉपर सभी कैंडल्स को रीड करने वाला हूँ, सब कैंडल्स पे मैं ट्रेड्स भी करने वाला हूँ। तो सब पे देखो शॉर्ट ट्रेड्स तो नहीं रहेगी, जिसमें श्योर रहेगी उसमें मैं बिग इन्वेस्टमेंट करूँगा और जिसमें श्योर नहीं रहेगी उसमें मैं सिंगल ट्रेड्स ही प्लेस करूँगा। और ये कैंडल अभी देखो कि कुछ रूल्स बता रहे हैं कि ये कैंडल रेड बनेगी और कुछ बता रहे हैं कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। सो स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ऑल ओवर जिस पॉइंट पे गैप हुआ है उस वजह से ये रेड भी बन सकती है। ठीक है, तो इसी कैंडल से हमें पता चलेगा कि ऑल ओवर मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है, बाय स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। सो इस कैंडल का वेट करना होता वैसे तो हमें ऑल ओवर। सो अभी देखते हैं, ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो रही है फिलहाल तो, और विन हो जाएगी। लास्ट के 5 सेकंड में झटका आ गया ऊपर की ओर और फेक ब्रेकआउट वहाँ पर बायर्स ने कर दिया। फेक ब्रेकआउट बायर्स ने कर दिया किस पॉइंट का, वहाँ पर जो भी ऊपर यहाँ पर देखो विक का लेवल है लेफ्ट पे, वहाँ पर रिएक्शन में भी वहाँ पर एक लेवल था, यानी कि उस पॉइंट पे कोई दिक्कत हो रही थी। ठीक है, सो लास्ट में ये कैंडल बन चुकी है ग्रीन। सो इस चार्ट से भी मैं निकल जाऊँगा और इस चार्ट पे अगर हम ऑल ओवर देखें क्या हो रहा है, मार्केट नीचे निकल चुकी है। सो ये चार्ट भी सही नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपना फेवरेट चार्ट जो है PKR का आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है, सो उस पर देख लेते हैं। ओके, अभी तक तो काफ़ी अच्छा मार्केट में नीचे फॉल आ रहा था। सो अभी देखते हैं कि इस मार्केट में क्या होता है ऑल ओवर। और यहाँ से अभी देखो कि बायर्स कंटिन्यूएशन दे रहे हैं और ये मार्केट काफ़ी फंस सी रही है। सो मुझे लगता है कि इस बार ये मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर देखो हर बार कोई ना कोई पार्टी कंटिन्यूएशन देने में फेल हो रही है। ठीक है, और यहाँ से बायर्स ने अब ऊपर के लिए अपनी कैंडल क्रिएट कर ली है और जो भी वहाँ पर पैटर्न था रेड ग्रीन कुछ भी चल रहा था उसका भी ब्रेकआउट नहीं कर पाए ऑल ओवर तो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कि प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल पे ट्रेड करना भी थोड़ा रिस्की है, लेकिन कुछ भी बन सकती है वो, उसमें ट्रेड किसी भी डायरेक्शन की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देखो कोई भी पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा पा रही है। ठीक है, जिस वजह से मार्केट फंस रही है। सो मैं यहाँ पर रिवर्सल का तो नहीं सोच रहा हूँ अभी, मैं कंटिन्यूएशन का ही यहाँ पर सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो कि बायर्स तो ऊपर का कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, मार्केट तो भले ही किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है, लेकिन प्रीवियस कैंडल ने क्या बोला है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, और अगर वेट करूँ मैं कन्फर्मेशन का, तो कन्फर्मेशन अगर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर ट्रेड लगी है वहाँ पर एक कन्फर्मेशन आई तो थी। ठीक है, अगर फिर से आ जाए तो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड वहाँ पर हो जाएगी। तो देखो कि ये कैंडल अगर मेरी ये ट्रेड अगर मेरी लॉस होती है तो वहाँ पर क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है। सो ये शॉर्ट ट्रेड नहीं है, मैं सिंगल ट्रेड इस पर प्लेस किया हूँ। ठीक है, ये ऐसी माइनर सी ट्रेड्स है। सो अभी देखो वहाँ पर ये ट्रेड मेरी ATM हो चुकी है और अब मैंने यहाँ से अपनी
ट्रेड्स प्लेस कर दिए डाउनवर्ड डायरेक्शन की। क्यों ट्रेड प्लेस की है? अब ये मेरी 100% शॉर्ट ट्रेड है। मैंने क्या बोला कि जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड होगी उस पर मैं बिग इन्वेस्टमेंट करूँगा। प्रीवियस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट वहाँ पर किया है सभी लेवल्स का, जो भी लेफ्ट लेग पे विक्स के लेवल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, फेक ब्रेकआउट किया है। एंड जैसा कि मार्केट में पैटर्न चल रहा है, कोई भी पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, उस वजह से इस कैंडल को रेड ही बनना है, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रेड्स है जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसी तरह से हमें वेट करना होता है मार्केट पे कि शॉर्ट ट्रेड्स का हम यहाँ पर वेट करें, ठीक है। काफ़ी बंदे क्यों लॉस पे होते हो, क्यों लॉस कर रहे हो काफ़ी बंदे आप लोग? क्योंकि आप लोग हर कैंडल पे ट्रेड करने जा रहे हो, वेट नहीं कर रहे हो शॉर्ट ट्रेड्स का। हर कैंडल पे ट्रेड करना है, उसके लिए आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग हर कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक्यूरेसी आपकी काफ़ी कम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चांस लेना चाहूँगा इस कैंडल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का, अगर मार्जिन मिल जाए। कोई शॉर्ट ट्रेड तो नहीं है, लेकिन चांस लिया जा सकता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का, क्योंकि वहाँ पर सेलर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो इस पर मैंने सिंगल ट्रेड क्यों प्लेस की है? क्योंकि ये कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं है, कुछ भी बन सकती है, लेकिन मुझे मार्जिन अच्छा मिल गया तो मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। सो देखते हैं इस कैंडल को ये क्या बनती है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी हर कैंडल पे ट्रेड करते हो तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना कि शॉर्ट ट्रेड्स पे बिग इन्वेस्टमेंट, और जो शॉर्ट ट्रेड नहीं है उस पर सिंगल ट्रेड्स प्लेस कर देना, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेड मैंने प्लेस की हुई है, ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है, मैंने सिर्फ सिंगल ट्रेड इस पर प्लेस की हुई है। अगर ये लॉस भी हो जाती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शॉर्ट ट्रेड्स में सारा लॉस रिकवर कर दूंगा, ठीक है। और अगर कभी शॉर्ट ट्रेड भी लॉस हो जाती है तो उस टाइम ट्रेडिंग बंद कर देनी होती है, सेशन क्लोज कर देना होता है। सो अभी देखते हैं इस कैंडल को, यहाँ से बायर्स हमें ऊपर की ओर का कंटिन्यूएशन तो दे रहे हैं, ठीक है। और एनगल्फिंग का पैटर्न भी क्रिएट किया है वहाँ पर बायर्स ने। सो बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियसली जिस पॉइंट से सेलर्स आए थे उस पॉइंट का भी ब्रेकआउट वहाँ पर बायर्स ने कर दिया है, ठीक है। और मार्केट का अगर ऑल ओवर मैं टारगेट की बात करूँ तो मार्केट जाना तो ऊपर ही चाहती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रैपिंग चल रही है इस चार्ट पे, क्योंकि ये OTC का चार्ट है। तो यहाँ पर सेलर्स फिर से आ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि क्या ये कैंडल कंटिन्यू कर पाती है कि नहीं कर पाती है। अगर यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ गई तो उनको इनगल्फिंग के की लेवल का ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इनगल्फिंग के की लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेंगे तो फिर से बाहर जा सकते हैं वहाँ पर, जो कि सेलर्स कभी नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर देखो इनगल्फिंग के पैटर्न को सेलर्स फेल भी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पर बायर्स के पास चांस रहेगा कि वो इनगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग कर दे एंड इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन की स्टोरी बनाकर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए, ठीक है। सो अभी देखते हैं बायर्स ने कंटिन्यू वहाँ पर किया तो है, और इनगल्फिंग के बाद वहाँ पर बायर्स की एक कैंडल आई है। सो अभी देखते हैं कि इस पे नीचे से एंट्रीज तो आ रही है, ठीक है। बनना तो ये ग्रीन ही जा रही है, लेकिन मैं कंफर्मेशन देख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कंफर्मेशन तो नीचे से आ रही थी, ठीक है। मैं यहाँ से ट्रेड्स प्लेस कर देता हूँ। ज़्यादा ट्रेड्स तो मैं यहाँ से प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है, 2 ही ट्रेड्स प्लेस करूँगा मैं यहाँ से, क्योंकि बायर्स की जो कैंडल है वो अपने वीक पे क्लोज है। अपने वीक पे क्लोज नहीं होना चाहिए था उसको, वीकनेस यहाँ पर बायर्स हमें बता रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर ट्रेड्स करने का रीज़न क्या है, इनगल्फिंग की रिट्रेसमेंट वहाँ पर हो चुकी है और बायर्स वहाँ से कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। सो इस कैंडल को उस हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए, और ये एक तरह से श्योर ट्रेड्स भी थी क्योंकि नीचे से एंट्री भी आई थी। सो देखते हैं कि क्या ये ट्रेड मेरे यहाँ पर विन होती है कि नहीं होती है। अगर ये ट्रेड लॉस हो गई तो मेक श्योर मैं इसको अभी देखो आप लोगों के सामने ही रिकवर भी करूँगा। और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर लॉस हो चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे लॉस होते रहते हैं। सो इससे डरना नहीं होता, मेन बात ये होती है। और ये ट्रेड मेरी लॉस हुई यहाँ पर, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है और 1 स्टेप से ये ट्रेड विन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, MTG वगैरह कभी नहीं लेने होते हैं, ठीक है। सो अभी देखो कि ये कैंडल क्या बनती है, इसका वेट करता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद श्योर ट्रेड्स फिर से मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। मैं अभी श्योर ट्रेड्स का ही वेट करूँगा क्योंकि मेरी प्रीवियस ट्रेड लॉस हो चुकी है। और यहाँ पर देखो कि 2 ट्रेड्स मेरी नेक्स्ट मिनट पे गई है, वो अभी भी चल रही है, ठीक है। सो अभी देखते हैं ये कैंडल यहाँ पर लास्ट के कुछ सेकंड में ग्रीन बन सकती है, और ये अभी तो ग्रीन ही बन रही है, ठीक है, ग्रीन ही बन रही है कैंडल। और बायर्स फिर से हमें ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। इस बार सेलर्स ने ऊपर से इवनिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट किया था, जिसका कि ब्रेकआउट भी बायर्स वहाँ पर कर रहे हैं, उस पैटर्न को फेल भी यहाँ पर बायर्स कर रहे हैं, ठीक है। और फिर से रिजेक्शन आ रही है, फाइट उसकी है इवनिंग स्टार के की लेवल की, उसका ब्रेकआउट तो कर दिया यहाँ पर, और इन दी एंड मेरी ट्रेड्स भी वहाँ पर विन हो चुकी है। अब देखो कि मैंने यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड क्यों प्लेस की है, सिंगल ट्रेड ही प्लेस की है
क्योंकि वहाँ पर प्रीवियसली भी ट्रैपिंग चली थी, कंटिन्यूएशन फेल हुआ था, इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन बायर्स दे रहे थे, फिर भी बायर्स वहाँ पर मार्केट में नहीं आ पाए। और इस बार भी मैंने ट्रेड इसीलिए प्लेस की हुई है क्योंकि इस बार भी वहाँ पर मार्केट में ट्रैपिंग की जा सकती है और काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल गया है। सिंगल ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल श्योर ट्रेड तो नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं कि अगर ये ट्रेड मेरी विन हो जाती है तो प्रीवियस जो वहाँ पर मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हुई है वो लॉस पूरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं, इसमें लास्ट के ही 15-10 सेकंड बचे हैं। सो ये ट्रेड भी मेरी यहाँ पर विन हो जाएगी, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग भी मैंने आज कर ली है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि ओवर ट्रेडिंग कर लो, इससे क्या होता है कि लॉसेस के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। सो ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है, ओके। सो अभी देखो यहाँ पर फिर से टैपिंग हुई है, फिर से बायर्स ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन करने में फेल हुए हैं। काफ़ी ख़राब चार्ट चल रहा है, एक तरह से मार्केट स्टक सी हो रही है। रेड ग्रीन जो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, ठीक है, वैसे ही मार्केट काम कर रही है। तो ऐसे चार्ट में कभी भी ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ से अब देखो मैं ऑल ओवर तो प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी सारा प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो ऊपर, मैंने काफ़ी सारा प्रॉफिट कर दिया है, मैं लॉस पे नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, श्योर ट्रेड्स पे बिग इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जो ट्रेड श्योर नहीं है उस पर मैं सिंगल ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, जिस वजह से क्या हो रहा है कि मैं ऑल ओवर प्रॉफिट पे आ रहा हूँ, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर फिर से मार्केट में बायर्स ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दे रहे हैं और यहाँ रेड ग्रीन भी चल रहा है, ठीक है। प्रीवियसली हिस्ट्री में काफ़ी अच्छी मार्केट चल रही थी पिछले घंटे से, और देखो अब मार्केट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर बायर्स ने ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दे दिया है, ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर्स ने कंटिन्यू तो दिया है। मैं यहाँ से फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये भी कोई श्योर ट्रेड नहीं है, लेकिन मैंने सिंगल ट्रेड प्लेस की हुई है। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, क्यों सिंगल ट्रेड मैंने यहाँ से प्लेस की हुई है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। जैसा ऑल ओवर वहाँ पर मार्केट में पैटर्न चल रहा है रेड ग्रीन का, उस वजह से ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। सो वेट करते हैं इस कैंडल का। अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाए कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों के सामने ही आज इतना सारा प्रॉफिट कर दिया है और मैं फिर से उसको रिकवर भी करूँगा अभी के अभी। इस ये जो ट्रेड मेरी लॉस हो रही है, ठीक है, मैं ऑल ओवर प्रॉफिट में ही हूँ, ओके। सो ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन ये कैंडल बन रही है, ओके। सो देखो अभी की क्या हो रहा है मार्केट में। वो जो पैटर्न चल रहा है उसका तो ब्रेकआउट यहाँ पर कर दिया है बायर्स ने, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी बायर्स यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो पैटर्न ही फेल हो चुका है जो नीचे रेड ग्रीन कुछ भी कैंडल कर रही थी, ठीक है। सो ऑल ओवर तो मैं भी प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हो, मैंने प्रॉफिट कर दिया है काफ़ी अच्छा, लेकिन मैं फिर भी 1-2 ट्रेड यहाँ से अपनी प्लेस करता हूँ और भी अच्छा प्रॉफिट करके मार्केट से निकलता हूँ। सो अभी देखते हैं प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल वहाँ पर रेड बन रही है, क्योंकि मार्केट जहाँ पर है वो क्या है, लोअर हाई का पॉइंट है। सो वहाँ से मार्केट में अभी सेलर्स आ सकते हैं। भले ही मार्केट ने उस पैटर्न को तो फेल कर दिया है जो नीचे जहाँ पर बायर्स फंस रहे थे, वहाँ से तो बायर्स ऊपर की ओर निकल गए हैं, लेकिन अभी मार्केट जिस पॉइंट पे है वो लोअर हाई का पॉइंट है, वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं, यहाँ पर सेलर्स की ये कैंडल आ चुकी है। सो नीचे वहाँ पर दिक्कत हो रही है इस पॉइंट पे कैंडल को, अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दे तो वहाँ से कैंडल डाउन की बन सकती है, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं कैंडल में क्या हो रहा है। इस पॉइंट से इसको दिक्कत हो रही है और सिंगल ही कैंडल वहाँ से ऊपर से सेलर्स की बन रही है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है और ये भी एकदम शॉर्ट ट्रेड्स है। मैंने इसमें 3 से 4 ट्रेड्स प्लेस की हुई है, क्योंकि मार्केट जिस पॉइंट से रिवर्स हुई है वो लोअर हाई का पॉइंट है। सो वहाँ से कभी भी हमें कंटिन्यू नहीं करना होता है, वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड्स हमें प्लेस करनी होती है। सो मैंने यहाँ से अपनी रिवर्सल की ट्रेड प्लेस की हुई है जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड्स है, ठीक है। और अभी देखो ये ट्रेड विन होते ही मैं और भी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाऊँगा। मैं ऑल ओवर प्रॉफिट पे तो हूँ ही, ठीक है। ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो जाए मैं बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो भी जाएगी। और अभी देखो जिस पॉइंट पे कैंडल है उस पॉइंट का भी अगर सेलर्स ब्रेकआउट कर देते हैं तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, क्योंकि उस पॉइंट पे ही अभी बायर्स थे और उसका भी ब्रेकआउट ईजिली कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर भी अभी बायर्स नहीं है। और नीचे नेक्स्ट लेवल कौन सा है, नीचे कलर चेंज का लेवल है जिस पे कि अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है और वहाँ पर आउटसाइड बार का पैटर्न भी है, जिससे कोई डरने वाली बात हमें नहीं है, क्योंकि अभी वो पैटर्न इनवैलिड है, ठीक है, ओके। सो ये ट्रेड्स मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है। सो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। सो मुझे अब
मार्केट से निकलना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो पे इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप चाहते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।